वेलकम फ्रेंड्स, 2 में आप सभी का स्वागत है। ये एक्सरसाइज का 9C का सीरीज जो चल रहा है, ये उसका अगला पार्ट है। इस पार्ट में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का आगे का क्वेश्चंस, ठीक है। और एक बात आपको क्लियर कर दूं, कुछ बच्चों का क्वेरीज आ रहा था कि बोल रहे थे कि एक एक्सरसाइज का इतना सारा पार्ट क्यों बन रहा है, इतना लंबा क्यों बन रहा है, 30 पार्ट 40 पार्ट ऐसे क्यों आ रहा है। तो बच्चों मैं आप लोगों को बता दूं, हम हर एक क्वेश्चन को बारीकी से कर रहे हैं, बहुत ही डिटेल से कर रहे हैं, तो उसके लिए टाइम लगता है। हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझाना थोड़ा टाइम टेकिंग है, तो इसीलिए पार्ट ज़्यादा बन रहा है और उससे आप लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ऐसा मैं मानता हूँ। क्योंकि हमें कंसेप्ट को अच्छे से समझना है, हमको पार्ट को नहीं गिनना है, हमको सारे क्वेश्चन को कवर करना है, अच्छे से समझते जाना है और खुद से प्रैक्टिस लगाना है, ठीक है। अगर फिर भी आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना सुझाव दे सकते हैं, मैं उसका कुछ सॉल्यूशन ढूंढ के आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसको सॉल्व करने का 2 तरीका है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स डी एक्स। इसे सॉल्व करने का 2 तरीका है। पहला तरीका तो ये बन गया, इसको हम ब्रेक कर लेते हैं। ये इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स हो जाएगा, साइन एक्स डी एक्स हो जाएगा। अब साइन स्क्वायर एक्स को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये फॉर्मूला था साइन एक्स डी एक्स, ठीक है। तो हम मान लेते हैं लेट साइन एक्स लेट कॉस एक्स मान लेते हैं, कॉस एक्स इक्वल टू मैं थीटा मान लिया, ठीक है। तो दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट अगर करूँगा तो ये बन जाएगा माइनस साइन एक्स इक्वल टू बन जाएगा डी थीटा बाई डी एक्स। और मैं ऐसे लिख सकता हूँ साइन एक्स डी एक्स, और ऐसे में लिख सकता हूँ साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू बन गया माइनस डी थीटा। अब इसको हम पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड कहलाएगा, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह कॉस स्क्वायर एक्स की जगह मैं थीटा स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्योंकि हमने कॉस एक्स को थीटा मान लिया है। अब साइन एक्स डी एक्स की जगह मैं क्या पुट करूँ, माइनस डी थीटा पुट करता हूँ, ठीक है, ठीक है ना, ये माइनस डी थीटा। अब ये माइनस सामने चला आएगा तो ये बन जाएगा, और ब्रैकेट ओपन कर लेते तो आ जाएगा ये कितना, इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ थीटा स्क्वायर डी थीटा, ठीक है। तो ये बन जाएगा माइनस थीटा क्यूब बाय 3, इतना बन जाएगा। अब इसका वैल्यू अगर हम रिप्लेस कर दें, प्लस सी आना चाहिए, प्लस सी आएगा, प्लस सी। अब इसका वैल्यू अगर हम रिप्लेस कर दें तो ये बन जाएगा माइनस थीटा की जगह क्या लिखेंगे, कॉस एक्स, माइनस कॉस एक्स माइनस कॉस क्यूब एक्स डिवाइडेड बाय 3 प्लस सी। ये हो गया आपका एक सॉल्यूशन। पहला सॉल्यूशन हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, और हम इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला हमें चाहिए, वो हम पहले लिख लेते हैं। हम साइन 3 थीटा का फॉर्मूला कितना होता है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा आता है। इसमें से साइन क्यूब थीटा को फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, अगर मैं ले आऊँ इसको तो 4 साइन क्यूब थीटा बन जाएगा, 4 साइन क्यूब थीटा बन जाएगा 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा। अब अगर साइन 4 को अगर राइट हैंड साइड ले जाऊँ तो ये बन जाएगा साइन क्यूब थीटा इक्वल टू 1/4 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा, इतना बन जाएगा। तो इसको हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, इस फॉर्मूले में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो लिख लेते हैं वो वाला। तो ये जो इंटीग्रेशन हमें दिया हुआ है ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 3 साइन एक्स, क्योंकि यहाँ वेरिएबल एक्स के फॉर्मेट में है, ठीक है, तो साइन 3x, ठीक है। और ये बन जाएगा, अच्छा यहाँ dx आना चाहिए, dx, ठीक है। अब ब्रैकेट जब ओपन करेंगे 1/4 को मैं ले लिया सामने, ऑफ इंटीग्रेशन 3 इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x dx बन जाएगा ये। तो 1/4 ये 3 साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, इसका इंटीग्रेशन माइनस कॉस 3x डिवाइडेड बाय 3 प्लस सी आ जाएगा। ब्रैकेट अगर हम ओपन करेंगे तो कितना, माइनस 3/4 कॉस एक्स प्लस ये 3 ये 4, तो 1/12
cos 3x प्लस सी, ये बन गया आपका आंसर। अच्छा ठीक है, आप पूछ सकते हैं इसका आंसर इतना आया, इसका आंसर इतना आया, दो आंसर कैसे हो गया? नहीं, ये दो आंसर नहीं है। अगर इसको मोड़ तोड़ कीजिएगा तो ये बन जाएगा, अगर इसको मोड़ तोड़ कीजिएगा तो ये बन जाएगा। ये दोनों इक्वल ही हैं। तो cos 3 थीटा का तो फॉर्मूला अप्लाई करके देखिए, ये बन जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से आपको सॉल्व कर लेना है। आप चाहें तो इसके हिसाब से सॉल्व कर सकते हैं, आप चाहें तो ये इसके मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। ठीक है ना, आते हैं अगला क्वेश्चन। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं थोड़ा सा ब्रेक करके। इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर एक्स पावर 2 dx, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये अगर पावर खुलेगा तो ये इसके पावर के साथ ये जुड़ जाएगा, तो 4, ये मल्टीप्लाई होगा तो 4 आएगा ना। तो ये हमको पता है cos 2 थीटा का फॉर्मूला हमें पता है, और 2 cos स्क्वायर थीटा -1 होता है। ठीक है, 2 cos स्क्वायर थीटा -1 होता है। तो हमें चाहिए cos स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला, मतलब cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला। तो 1 को इस तरफ ले आते हैं, तो cos 2 थीटा प्लस 1 बन जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा के बराबर। 2 को यहाँ ले आते हैं, तो cos 2 थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये बन गया हमारा cos स्क्वायर थीटा के बराबर। समझ में आ रहा है? ये ट्रिग्नोमेट्रिक मैनिपुलेशन हो रहा है। अब फाइनली इस, हाँ यहाँ तो थीटा था ना, तो एक्स कैसे आ गया? थीटा। ठीक है, अब इस फॉर्मूला यहाँ cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू इतना आ गया, तो cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू कितना आएगा? cos 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो इसको रिप्लेस कर लेते हैं वैसे। अब ये जो आप देख रहे हैं इस फॉर्मूले में आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन, और यहाँ cos 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 का ये स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर ये बन जाएगा dx। ठीक है, अब ये 1/2 जो है स्क्वायर होके बाहर कंस्टेंट चला जाएगा, तो 1/4 बन जाएगा। इंटीग्रेशन cos 2x प्लस 1 होल स्क्वायर dx। ठीक है, अब ये 1/4 जब हम इसको ओपन करेंगे तो बन जाएगा ये हमारा cos स्क्वायर 2x, मतलब a स्क्वायर a प्लस बी होल स्क्वायर कितना होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो cos स्क्वायर 2x प्लस 2ab, a का मतलब कितना है? cos 2x, b का मतलब 1, तो उतना ही रहेगा, प्लस b स्क्वायर मतलब 1 और उसका dx। ठीक है, अब ये फिर से आ गया cos स्क्वायर 2x। cos स्क्वायर 2x मतलब यहाँ थीटा था, यहाँ 2x है, तो अगर इसको मैं 2x के फॉर्म में रिप्लेस करूँ तो यहाँ 2x बन जाएगा ना। ठीक है, और ये 2 इंटू 2x मतलब ये बन जाएगा 4x। तो जब हम इसको एक्सपांड करेंगे तो उतना आएगा cos 4x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, इसको हो सकता है। ठीक है, तो अगला पार्ट वही रहेगा हमारा। इसको थोड़ा हटाते हैं। इसको लिखेंगे 1/4, इंटीग्रेशन बाद में करेंगे, पहले इसको एक्सपांड करते हैं। cos स्क्वायर 2x कितना होगा? cos स्क्वायर 2x, cos 4x प्लस 1/2 कैसे आया मैं वहाँ लिख दिया हूँ। ठीक है, cos 4x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, प्लस 2 cos 2x प्लस 1 है 1 और इसका dx। अब करना ये है, अब 2 को एलसीएम ले जाना है, 2 को एलसीएम ले जाना है और बाहर कांस्टेंट भेज देना है। तो मैंने बाहर भेज दिया, इसको 1/8 हो गया, और 2 का एलसीएम ले लिया, मतलब कितना? cos 4x बन गया, ये cos 4x प्लस 1 बन गया, ये 4 cos 2x बन गया, ये प्लस ये 2 बन गया, और इसका dx। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? देख लेते हैं समझ में आया कि नहीं। अगर इसको मैं 2 को अगर एलसीएम ले जाऊं तो कितना आएगा? ये तो उतना रहेगा, और इसका और एक 2 मल्टीप्लाई होगा ना यहाँ, तो ये कितना आएगा? उतना बन जाएगा, और 1/2 जो बाहर चला गया तो 1/8। आया समझ में? अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, और इसके बाद अब क्या करना है? ब्रैकेट ओपन ही तो कर लेना है, तो 1/8, अब ये आ जाएगा 1/8 इंटीग्रेशन cos 4x dx प्लस ये 1 है, ये 2 है ना, ठीक है, तो ये 3 बन जाएगा, 3 इंटीग्रेशन dx बन जाएगा,
प्लस ये 4 कांस्टेंट बाहर रख लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx। हो गया, उतना ही तो था। अब इसको ओपन कर लेते हैं। cos का इंटीग्रेशन साइन होता है और cos 4x का इंटीग्रेशन हम एक्सरसाइज 9b में ऐसा बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उस पार्ट को देख लीजिए, एक्सरसाइज 9b वाला पार्ट। ये इंटीग्रेशन का जितने भी कॉन्सेप्ट है ना, हम इंटीग्रेशन के बेसिक से शुरुआत किए हैं। अगर आपको किसी भी पार्ट समझ में नहीं आ रहा है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और उसका वीडियो अच्छे से थोड़ा देख लें। तो ये बन जाएगा 1/4 साइन 4x प्लस ये 3x प्लस 4/2 साइन 2x और ये बन जाएगा c। ठीक है, अगर हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हमारे पास बन के आएगा, हम ऊपर लिख लेते हैं। तो ये बन जाएगा 1/32 साइन 4x प्लस 3/8x प्लस ये 2 कट जाएगा, 2 से कट जाएगा और ये बन जाएगा 2/8 मतलब 1/4 साइन 2x प्लस c। ये बन गया आपका आंसर। इसको हटा लेते हैं। तो ये सारा था कुछ स्ट्रैटेजी, क्या मेथड यूज हो रहा है। बहुत ही डिफ़िकल्ट नहीं है, अगर आप लोगों को फॉर्मूले याद हैं तो बहुत ही डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत ही आसानी से बन जाएगा ये। बस आपको एक काम कर लेना है, सारे फॉर्मूलों के अच्छे से लिस्ट बना लेना है और अच्छे से इसको याद रखना है, बाय हार्ट याद रखना है। मैं ये पहले इंटीग्रेशन का लेक्चर 1 जब स्टार्ट किया था तो तभी से मैं बताया हूँ आपको फॉर्मूले को अच्छे से याद रखिए, पहले ही वीडियो से बताया हूँ आपको। और ये उसका इंटीग्रेशन का शायद पार्ट नंबर 26 होगा। तो सर हर एक वीडियो में मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ फॉर्मूला को अच्छे से याद रखिए, तब जाके इंटीग्रेशन और मैथमेटिक्स का कुछ भी सॉल्व कीजिए। फॉर्मूले बिना फॉर्मूले के आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है ना। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन दिखने में खतरनाक है पर उतना खतरनाक है नहीं, ये बहुत ही दुबला पतला क्वेश्चन है। कैसे देख लेते हैं, पहले तो इसको ब्रेक करना पड़ेगा। ये इंटीग्रेशन साइन टू द पावर 4x इंटू साइन x dx, ठीक है, हम ऐसे कर सकते हैं। अब हम ये करेंगे, साइन टू द पावर 4 को हम कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, साइन स्क्वायर x का स्क्वायर बना लेते हैं, हम ये कर सकते हैं। और ये साइन x dx। अब हम इसको रिप्लेस कर लेते हैं, 1 - cos स्क्वायर x लिख सकते हैं इसको, 1 - cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर इंटू साइन x dx। मैं साइन स्क्वायर x को 1 - cos स्क्वायर x में कैसे कन्वर्ट कर लिया देख लेते हैं। साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो मैं cos स्क्वायर x को अगर राइट हैंड साइड ले जाऊँ तो कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर x बराबर 1 - cos स्क्वायर x। इसको मैं रिप्लेस कर दिया, यहाँ समझ में आया, ठीक है। अब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करते हैं। लेट, यहाँ मैं लिख लेता हूँ लेट cos x इक्वल टू थीटा मान लिया। तो दोनों साइड अगर x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये बन जाएगा साइन x और ये बन जाएगा डी थीटा बाई डी एक्स। अब ये माइनस को राइट हैंड साइड, डी एक्स को लेफ्ट हैंड साइड, तो साइन x डी एक्स इक्वल टू कितना आएगा, माइनस डी थीटा आएगा, ठीक है। अब इसको हम इसमें पुट कर लेते हैं। देन बाय सब्स्टिट्यूटिंग वी गेट, हमको मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 - cos स्क्वायर x मतलब थीटा स्क्वायर, 1 - थीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। और साइन x dx की जगह माइनस डी थीटा, तो माइनस डी थीटा। अब इसको और एक तरीके से लिख सकते हैं, माइनस को सामने ले आते हैं, तो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 - थीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू डी थीटा, ठीक है। अब ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, तो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 a - b का होल स्क्वायर मतलब 1 - 2 इंटू ए का मतलब 1 इंटू बी का मतलब थीटा स्क्वायर 2ab
ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस कितना होता है बी स्क्वायर मतलब थीटा स्क्वायर का स्क्वायर डी थीटा, ठीक है, डी थीटा, ठीक है। अब ये इंटीग्रेशन ऑफ ये अगर ओपन करें अगर सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 2 थीटा स्क्वायर प्लस थीटा टू द पावर 4 डी थीटा। अब ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं तो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ ब्रैकेट चलाएगा तो ये 1 डी थीटा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, हाँ 2 को बाहर ले आते हैं, 2 इंटीग्रेशन ऑफ थीटा स्क्वायर डी थीटा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ थीटा टू द पावर 4 डी थीटा, ठीक है, ऐसा हम कर सकते हैं। अब इसका आंसर कितना आ जाएगा तो माइनस डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा माइनस 2 इंटू इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा थीटा क्यूब डिवाइडेड बाई 3 प्लस इसका इंटीग्रेशन आएगा थीटा 5 डिवाइडेड बाई 5 और ये आ जाएगा प्लस सी। अब क्या करना है थीटा को रिप्लेस कर लेना है, तो यहाँ कर लेते हैं। थीटा कितने के बराबर है कॉस एक्स के बराबर है, ये थीटा कॉस एक्स के बराबर है तो रिप्लेस कर लेते हैं। ये माइनस कॉस एक्स माइनस 2/3 कॉस क्यूब एक्स प्लस 1/5 कॉस टू द पावर 5x। अब इसको हटाते हैं, कॉस टू द पावर 5x/5 ये प्लस सी। अगर आप माइनस को अंदर ले जाएं तो ये बन जाएगा माइनस कॉस एक्स प्लस 2/3 कॉस क्यूब एक्स माइनस 1/5 कॉस टू द पावर 5x प्लस सी। ये बन गया आपका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन देख लेते हैं। ये एक्सरसाइज 9C का क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट है। अब इसको हम ब्रेक कर लेते हैं। ये इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टू द पावर 6x इंटू कॉस एक्स डी एक्स इतना बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स के पावर 3 इंटू कॉस एक्स डी एक्स हो सकता है। अब इसको फिर से रिप्लेस कर सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स के पावर 3 इंटू कॉस एक्स डी एक्स। हाँ ऐसे कैसे रिप्लेस कर लिए इसे, तो इतना आता तो है, ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का कितना आता है 1 आता है, तो हमें कॉस स्क्वायर एक्स चाहिए तो साइन स्क्वायर एक्स को मैंने ले लिया राइट हैंड साइड, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स आ गया। अब मान लेते हैं लेट, अब हम एज्यूम कर लेते हैं साइन एक्स को थीटा के बराबर, ठीक है। तो ये कॉस एक्स बन जाएगा, अगर डिफ्रेंशिएट कर लिए दोनों साइड तो ये बन जाएगा कॉस एक्स इक्वल टू डी थीटा बाई डी एक्स, ठीक है। और कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू कितना आएगा, कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू आ जाएगा डी थीटा। इसको हमें सब्स्टिट्यूट कर लेना है, किसमें, इसमें। तो अगर हम सब्स्टिट्यूट कर लिए तो हमारे पास आ जाएगा बाय सब्स्टिट्यूटिंग साइन एक्स इक्वल टू थीटा, वी गेट क्या मिलेगा हमें, इंटीग्रेशन 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स मतलब थीटा स्क्वायर के पावर 3 है 3 कॉस एक्स डी एक्स की जगह डी थीटा हो गया। अब इसमें आ जाएगा फ्रेंड्स एक फॉर्मूला लगेगा आप लोगों को, यहाँ लिख लेते हैं। a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला कितना आता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई कर लेंगे अभी, ठीक है। तो यहाँ a की जगह 1 है, b की जगह कितना है थीटा स्क्वायर है, ठीक है। a की जगह 1, b की जगह थीटा स्क्वायर, और बाकी जैसा का जैसा है पुट कर लेना है। तो हमारा बन जाएगा ये a क्यूब मतलब 1 का क्यूब 1 ही तो होता है, लिख लेते हैं 1 का क्यूब। अब ये इंटीग्रेशन तो बाहर था तो इंटीग्रेशन को भी लिख लेते हैं, माइनस b क्यूब मतलब थीटा स्क्वायर का क्यूब, थीटा स्क्वायर का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर, b मतलब थीटा स्क्वायर, ठीक है।
प्लस 3ab² 3ab मतलब 1 इंटू बी स्क्वायर मतलब थीटा स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, तो अरेंज करके लिख लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस थीटा टू द पावर 6 माइनस 3 थीटा स्क्वायर प्लस 3 थीटा टू द पावर 4। ठीक है, और ये बन जाएगा डी थीटा, तो इधर है। अब ब्रैकेट अगर हम ओपन करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ थीटा टू द पावर 6 डी थीटा माइनस 3 इंटीग्रेशन ऑफ थीटा स्क्वायर डी थीटा प्लस 3 इंटीग्रेशन ऑफ थीटा टू द पावर 4 डी थीटा। तो ये इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा थीटा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ थीटा टू द पावर 6 डी थीटा मतलब थीटा टू द पावर 7 डिवाइडेड बाई 7 माइनस 3 थीटा स्क्वायर डी थीटा मतलब थीटा टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस ये 3 इंटू थीटा टू द पावर 4 मतलब थीटा टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 5। इसको आप हटा लेते हैं प्लस सी। ठीक है, इतना तो बन जाएगा। तो ये अगर हम थीटा को रिप्लेस कर लें, थीटा हमने पुट किए थे साइन एक्स। ठीक है, थीटा हमने पुट किए थे साइन एक्स, तो ये बन जाएगा साइन एक्स माइनस ये साइन पावर 7x बाय 7 माइनस ये 3 तो कट जाएगा, तो साइन टू द पावर 3x प्लस 3 बाय 5 साइन टू द पावर 5x प्लस सी। ठीक है, इतना आ जाएगा आपका आंसर। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ रखते हैं, मिलते हैं और एक नए पार्ट में।